हेलो नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट। तो यदि आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करते हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिनमें से साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इस वीडियो का एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को संग्रहित किया गया है जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होती है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक जीके जीएस की तैयारी करने के लिए, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं। मानव शरीर में मांसपेशी की संख्या जो होती है वह कितना होती है? 639 होती है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां जो होती है वह कौन सी होती है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ग्लूटियस मैक्सिमस, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है, यानी कि सबसे छोटी मांसपेशी, तो वह होती है अस्टेपिडियस। कौन सी होती है? अस्टेपिडियस होती है, जो कि कान में पाई जाती है। अब अस्टेपिडियस मांसपेशी जो होती है वह क्या करती है? तो आप सुने होंगे कि कान में एक हड्डी पाई जाती है, छोटी सी हड्डी, जिसका नाम होती है अस्टेपिज। तो मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी जो होती है वह कौन होती है? तो अस्टेपिज होती है। अस्टेपिज हड्डी जो होती है वह कान में क्या करती है? तो कई बार आप सुने होंगे कि डीजे जब हैवी वॉल्यूम में बजता है उस समय साउंड को कौन कंट्रोल करती है? तो अस्टेपिज ही कंट्रोल करता है। तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन से जितना क्वेश्चन बन सकता था सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर दिए। अब एग्जाम में पूछे तो कहाँ से पूछे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो होती है शरीर के भार का कितना % होती है? तो शरीर के भार का 7% होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि रक्त है क्या? तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, तरल संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रक्त का रंग जो होती है वह लाल होती है। तो लाल किसके कारण से होती है? तो हीमोग्लोबिन के कारण से होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकती है कि रक्त का पीएच मान जो होती है वह कितना होती है? तो 7.4 होती है। रक्त की प्रकृति जो होती है वह कैसी होती है? तो वह क्षारीय होती है। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा जो होती है सो कितना होती है? तो 5 से 6 लीटर होती है। तो ठीक इसी प्रकार से यदि स्त्रियों में पूछेगा कि स्त्रियों यानी फीमेल में जो रक्त की मात्रा जो होती है तो कितना हो जाएगा? 4 से 5 लीटर हो जाएगा या 4.5 से 5.5 लीटर हो जाएगा। वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पे डिपेंड करेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन यहाँ और बनता है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होती है? यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो पीएच का फुल फॉर्म जो होती है सो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होती है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल जो होती है सो 0 से 14 तक की स्केल को डिनोट करती है। बीच में क्या होती है? 7 होती है। यदि वैल्यू का मान यानी कि वैल्यू यदि 7 से अधिक होती है तब वह क्षारीय होती है, और यदि 7 से कम मान होती है, यदि पीएच मान 7 से कम होती है तो वह अम्लीय होती है, और यदि पीएच मान 7 होती है तब वह उदासीन होती है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आरबीसी की संख्या जो होती है किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? तो आरबीसी की संख्या जो होती है हीमोसाइटोमीटर के द्वारा ज्ञात की जाती है। आरबीसी का जो फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कर्पल्स होती है। आरबीसी की और किस नाम से जाना जाता है? तो एरिथ्रोसाइट्स के नाम से आरबीसी को जाना जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है कि नहीं? तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होती है? तो आरबीसी का निर्माण जो होती है वह अस्थि मज्जा में होती है। ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होती है? तो उस समय आरबीसी का निर्माण यकृत या तो पीला में होती है।
तो यहाँ से जितना क्वेश्चन बन सकता था हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन जो होती है वह किससे होती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑप्शन को डिस्कस करने भूल गए थे, ठीक है, इसका ऑप्शन डिस्कस करने भूल गए थे। चलिए ऑप्शन भी देख लेते हैं। स्फिग्नोमीटर का काम क्या होती है, तो ब्लड प्रेशर जो होती है, जैसे कि धमनी क्या करती है, ब्लड को ले जाती है, यानी शुद्ध ब्लड का परिवहन कौन करता है, तो शुद्ध ब्लड का परिवहन धमनी करती है, ठीक है। तो धमनी में बहने वाला रक्त दाब को किसके द्वारा मापा जाता है, तो स्फिग्नोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला, यहाँ पे देखते हैं अगला ऑप्शन, हीमेटिन जो है क्या, हीमेटिन में क्या पाया जाता है, यानी कि लोहा पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि आप देख सकते थे कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्टेथोस्कोप जो है वह क्या है, तो स्टेथोस्कोप जो है जैसे कि फेफड़ी का ध्वनि सुनने में किसका प्रयोग करता है, डॉक्टर लोग, तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किस अंग के द्वारा होता है, तो हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत में होता है। अब हेपरिन नामक प्रोटीन जो होती है वह क्या करती है, तो हमारे शरीर में ब्लड को थक्का नहीं जमने देता है या चलते रहता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सी प्रोटीन है जो कि ब्लड को थक्का जमाता है, यानी थक्का बनाता है, जैसे कि चोट वगैरह लगता है तो ब्लड बहने लगता है, उसको रोकने का काम, उसको जमाने का काम कौन करता है, तो फाइब्रोनोजन एक प्रोटीन होती है जो रक्त को थक्का जमाता है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य पितरस का पीएच मान कितना होती है, तो ध्यान दीजिएगा कि पितरस का पीएच मान जो होती है वह 7.7 होती है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि पितरस का निर्माण कहाँ से होती है, तो यकृत से, यानी कि लीवर से इसका निर्माण होती है। और यह जमा किस में हो जाती है, तो जमा ग्लैडर यानी कि पित्ताशय में यह जमा हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं पितरस का कार्य जो होती है, इसका कार्य क्या होती है, तो इसका कार्य यही होती है कि भोजन को क्षारीय बनाना इसका कार्य होती है। और पितरस का रंग जो होती है वह कैसा होती है, तो पितरस का रंग हरा होती है। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भोजन के साथ जो कीटाणु जो आते हैं, हानिकारक जीवाणु सब जो आते हैं, उसको नष्ट कौन करता है, तो पितरस उसको मारता है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पितरस जो है कौन सा विटामिन को अवशोषण करता है, तो विटामिन ए को पितरस अवशोषण करता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय का भार लगभग कितना होती है, तो मनुष्य का हृदय का भार जो होती है सो 300 ग्राम होती है। अब मनुष्य का हृदय जो होती है वह 4 चैम्बर यानी कि 4 कोष्ठक की होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि हृदय जो होती है, तो मानव शरीर में ब्लड शरीर से जो हृदय तक पहुंचता है वो कौन पहुंचाता है, यानी ब्लड को शरीर से हृदय तक कौन पहुंचाता है, तो सीरा पहुंचाता है। क्योंकि सीरा जो होती है वह कैसा ब्लड को ले जाती है, अशुद्ध ब्लड को ले जाती है। लेकिन हृदय से, यानी कि हार्ट से फिर पूरे शरीर तक ब्लड को कौन पहुंचाता है, तो धमनी पहुंचाता है, क्योंकि धमनी जो होती है वह शुद्ध रक्त को ले जाता है। अब हम लोग बात करेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, तो पोलियो के टीके की खोज जो किया था जोस ई साल्क ने किया था। रोन्टेंजन क्या किया था, तो रोन्टेंजन एक्सरे किरणें की खोज किया था। अब हम लोग बात करते हैं डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड जो है यह क्या किया था, तो कृत्रिम हृदय परिवर्तन का खोज किया था, ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि डॉक्टर डोनाल्ड रोड्स जो है वह किसकी खोज किया था, तो मलेरिया में जो पाए जाते हैं कीटाणु उसको खोज किया था, मलेरिया का कीटाणु, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है वह कहाँ पे स्थित है, तो वह गोवा में स्थित है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है जेट विमान को रॉकेट के समान अधिक ऊंचाई तक क्यों नहीं भेजा जाता है,
क्योंकि अधिक ऊंचाई पर भेजने से वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है सो कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी होने के कारण जेट विमान को रॉकेट के समान अधिक ऊंचाई तक नहीं भेजा जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, सौर सेल का आविष्कारक कब किया गया था? तो सौर सेल का आविष्कार जो किया गया था सो 1954 में किया गया था। और सौर सेल का कार्य क्या होती है, सौर प्रकाश को क्या करती है, डायरेक्ट कन्वर्ट कर देती है विद्युत ऊर्जा में। किसमें? विद्युत ऊर्जा में। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग जो है ओजोन परत की मोटाई की मापने के लिए किया जाता है, आप लोग जानते होंगे। अब जो हम लोग ओजोन गैस, अब हम लोग समझते हैं कि ओजोन गैस जो होती है उसको किस तरह डिनोट करते हैं, तो O3 से डिनोट करते हैं। ओजोन गैस जो होती है वह कहाँ पे पाई जाती है, तो वह समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन गैस का काम क्या होती है, तो पराबैंगनी किरण जो आती है ना, तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को धरती पर आने से रोकती है। कौन रोकती है? ओजोन गैस रोकती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो महासागर में डूबी हुई वस्तु को स्थिति जानने के लिए हम लोग सोनार का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं ऑडियोमीटर क्या होती है। तो ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को कौन नापता है? तो ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर मापता है। अब बात करते हैं गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? तो यह विद्युत धारा की उपस्थिति की जांच करती है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा की उपस्थिति की जांच कौन करती है? गैल्वेनोमीटर करता है। फेदोमीटर क्या करती है? तो समुद्र की गहराई को कौन नापता है? तो फेदोमीटर मापता है, यानी कि समुद्र की गहराई। अब हम लोग बात चलते हैं अगला क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? तो समझिएगा, हम लोग जानते हैं कि दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या होती है? तो इसका कारण होती है आपके अंदर ये बल्ब। जैसे आप जानते होंगे कि जैसे कि वॉशिंग मशीन है, कौन सा बल्ब पर कार्य करती है? तो आपके अंदर ये बल्ब पर कार्य करती है। कौन? वॉशिंग मशीन। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। दूध को किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया, ठीक है, किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच निम्नलिखित में से किस स्थिति का अनुसरण करता है? तो उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप जो होती है वह समानत कितने होती है? तो जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप जो होती है वह 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु का फिलामेंट उपयोग किया जाता है। टंगस्टन धातु का फिलामेंट का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नासा का अंतरिक्ष यान जो है कैसेनी किस ग्रह के मिशन से संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, वह शनि ग्रह से संबंधित है। कौन सी ग्रह से? शनि ग्रह से। क्वेश्चन पूछ सकता है कि नासा का स्थापना कब हुआ था? तो 25 जुलाई 1958 में हुआ था। आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो भौतिकी की ऐसी कौन सी शाखा है जिसमें से यानी कि बहुत से छोटे से कणों की चाल की अध्ययन किया जाता है? तो उस अध्ययन को हम लोग बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारी जल का आविष्कार
किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले समझिए कि भारी जाल का आविष्कार जो किया गया था सो 1932 में किया गया था। भारी जाल का फॉर्मूला जो होती है सो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होती है, D2O होती है। अब इसका आविष्कार किसने किया था? तो वासरवन ने और गैलीलियो और ऊरे ने इसका आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अल्कोहल को जब पेट्रोल में मिला दिया जाता है तब उसे क्या कहते हैं? तो जब अल्कोहल को जब पेट्रोल में मिलाएंगे तो पावर बढ़ जाएगा, तो उसे बोलेंगे पावर अल्कोहल। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पराबैंगनी किरणें से पादप की रक्षा करने वाला वर्णक क्या कहलाता है? तो ज़ैंथोफिल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगी। तो आज की क्लास हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन तक एंड करते हैं। कल की क्लास में हम लोग कंटिन्यू से करेंगे 25 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।